हेलो और वेलकम इस लेक्चर के अंदर जिसमें हम बात करेंगे कि रीडक्स क्या होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है रिएक्ट से रिलेटेड क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशंस के अंदर रीडक्स यूज़ हो रही होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एक रिकैप करेंगे और कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हमने रिसेंटली सीखा था उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि रीडक्स बिहाइंड द सीन्स कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही बना हुआ है। तो पहली चीज़ तो ये कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होती है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आपको याद हो तो उसमें हम ये कर रहे होते हैं कि हम सारी की सारी स्टेट जो है वो अपने सारे कंपोनेंट से, ये जो हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, इनमें से निकाल के बाहर एक कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं। और पहला काम ये होता है कि जो टॉप लेवल का हमारा कंपोनेंट है, जो कॉमन पेरेंट है, जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमने ऐप के अंदर काम करना था और स्टिकी नोट्स के अंदर काम करना था, और इन दोनों का जो कॉमन बेसिकली पेरेंट है वो ऐप ही है। तो ऐप के अंदर से हमने जो भी स्टेट वाली चीजें थी या जो हमें इस्तेमाल करनी थी, जैसे कि नोट्स, पिन नोट और डिलीट नोट, हमने इसको शायद स्टार नोट कहा था, तो ये सारी चीजें हम कॉन्टेक्स्ट में ले गए थे। फिर उसके बाद जब स्टिकी नोट को इस चीज की जरूरत थी तो स्टिकी नोट ने डायरेक्टली इस कॉन्टेक्स्ट से जो जो चीजें चाहिए थी, फॉर एग्जांपल पिन नोट और डिलीट नोट, ये गेट कर लिया। इसी तरह नोट्स को जो कॉन्टेक्स्ट से चाहिए था उसने गेट कर लिया। यानी कि बेसिकली हम ये करते ये थे कि कंपोनेंट्स में से सारी चीजें निकाल के बाहर एक कॉन्टेक्स्ट में रख देते हैं और फिर जिस जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कॉन्टेक्स्ट से ले लेता है। अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जिस कंपोनेंट को जो इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट से चाहिए वो कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, यानी कि सिलेक्ट कर रहा है। और दूसरा काम ये हो रहा है कि कुछ कंपोनेंट्स ऐसे फंक्शंस को भी रिसीव कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं जिनको वो कॉल कर सकते हैं ताकि स्टेट चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर हम डिलीट नोट का फंक्शन कॉल करते हैं तो ये जाके आखिर में सेट नोट्स कॉल कर रहा था और नोट्स चेंज हो जाते थे। जैसे अगर आप एक डिलीट नोट करोगे तो ऑब्वियसली नोट्स की एरे जो है वो चेंज हो जाएगी, और नोट्स की एरे चेंज होगी तो इस नोट्स के कंपोनेंट को नए नोट्स मिलेंगे, और नए नोट्स मिलेंगे तो वो रेंडर होंगे। तो अगर आप कोई एलिमेंट डिलीट करते हो 10 नोट्स में से तो फिर आपको 9 नोट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये काम हमने किया था। रिडक्स के अंदर जो एक मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि आपका कोई भी कंपोनेंट डायरेक्टली कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता जो कि स्टेट को अपडेट करे, या आपका कोई भी फंक्शन डायरेक्टली जाकर किसी स्टेट को अपडेट नहीं कर सकता, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करता है। तो रिडक्स एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बना हुआ है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास लेट्स से एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर एक हेडर है जिसपे यहाँ टाइटल है, लेकिन हम दो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं। एक तो ये कि इस हेडर के टॉप राइट पे एक काउंट आ रहा है। लेट्स से कि ये नोटिफिकेशंस काउंट है कि कितनी नोटिफिकेशंस हमारे पास अभी ऐसी हैं जो कि हमने रीड नहीं की हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक नोटिफिकेशंस का पेज है जो कि रेंडर करता है लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशंस, और इसमें हमें नजर आ जाता है कि कौन कौन सी ऐसी नोटिफिकेशंस है जो अभी तक हमने रीड नहीं की हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो इसका मतलब है वो नोटिफिकेशन रीड हो जाएगी और फिर यहाँ पे काउंट चेंज हो जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि ये हेडर का कंपोनेंट एक बिल्कुल डिफरेंट कंपोनेंट है और ये नोटिफिकेशन लिस्ट का कंपोनेंट एक डिफरेंट कंपोनेंट है, लेकिन इन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्वाइट सेम है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स अभी तक रीड नहीं हुए हैं या जो रह गए हैं, जो अनरीड है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास किसी एक जगह पे ये स्टेट मौजूद होनी चाहिए, उस स्टेट से ये नोटिफिकेशन कंपोनेंट भी सिलेक्ट करे इन्फॉर्मेशन और ये नोटिफिकेशंस भी उसको सिलेक्ट कर रही हो। तो अगर हम इस कंपोनेंट्स की हायरार्की देखें तो हमारे पास ऐप है और ऐप के साथ नोटिफिकेशंस का कंपोनेंट है जो कि ये नोटिफिकेशंस रेंडर कर रहा है, और फिर हेडर का कंपोनेंट है जिसके अंदर ये नोटिफिकेशन बटन हमें नजर आ रहा है। तो बेसिकली हायरार्की ये है कि ये हमारे पास पूरा बॉक्स को अगर हम ऐप कह दें तो ऐप के अंदर दो कंपोनेंट्स है, हेडर और दूसरा ये हमारे पास नोटिफिकेशन। अब हम बात करते हैं रिडक्स का कोर प्रिंसिपल क्या होता है, और इस कोर प्रिंसिपल को आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको इसी तरीके की इमेजेस मिलेंगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कोई भी व्यू, कोई भी कंपोनेंट स्टेट के अंदर डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकता। रिडक्स का प्रोसेस ये कहता है कि जब भी किसी व्यू को कोई भी स्टेट के अंदर चेंज करना होगा तो वो एक एक्शन डिस्पैच करेगा। तो इसका मतलब है सिर्फ एक एक्शन ऐसी चीज है जो कि स्टेट को अपडेट कर सकता है। इसको मैंने ग्रीन में इसलिए रखा हुआ है कि ये एक्शन है, और ये जो ऑरेंज चीज है इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो जब भी कोई एक्शन किसी व्यू से डिस्पैच होगा तो उस एक्शन का कोई ना कोई मकसद होगा। जैसे कि लेट्स से हमारे पास अगर टू डूज की लिस्ट है तो हमारे पास एक ऐड टू डू का एक्शन हो सकता है, एक डिलीट टू डू का एक्शन हो सकता है, एक एडिट टू डू का एक्शन हो सकता है। तो एक्शन रिप्रेजेंट करेगा कि हम स्टेट में क्या चेंज करने जा रहे हैं। तो जब वो एक्शन डिस्पैच होगा तो वो जाएगा एक रिड्यूसर के थ्रू। रिड्यूसर को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि रिड्यूसर एक फंक्शन है जहां पे बहुत सारे एक्शंस के लिसनर लगे हुए हैं। यानी कि आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है और उस सिक्योरिटी गार्ड को जो है ना एक लिस्ट ऑफ नेम्स दी हुई है कि ये आज के गेस्ट हैं। अब वो सिक्योरिटी गार्ड जब बाहर खड़ा हुआ है तो जब भी कोई शख्स आएगा तो पहले वो देखेगा कि क्या वो बंदा लिस्ट में है या नहीं है, और फिर जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये बंदा इस टीम का है या इस फैमिली का है तो वो उसको रीडायरेक्ट कर देगा कि आपने इस तरफ जाना है या आपने इस फ्लोर पे जाना है या व्हाटएवर। यानी कि रिड्यूसर का काम ये है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सा एक्शन मेरे पास आया है और उस एक्शन
ने क्या काम परफॉर्म करना है, ये दोनों काम रिड्यूसर के होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक्शन ऐसा भी आ सकता है जो कि बिल्कुल इनवैलिड हो। रिड्यूसर उस पे कहेगा कि मुझे नहीं पता ये एक्शन क्या करता है, तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। लेकिन लेट्स से हमारे पास व्यू से एक एक्शन डिस्पैच हुआ है जिसका नाम है डिलीट टू डू आइटम। रिड्यूसर के अंदर जब वो पहुंचा तो रिड्यूसर ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये एक्शन मैं जानता हूं, इसका नाम है टू डू डिलीट आइटम या डिलीट टू डू आइटम। और जब ये एक्शन मेरे पास आएगा तो मेरे पास जो स्टेट पड़ी हुई है स्टोर के अंदर वो मैं अपडेट कर दूंगा टू डू आइटम को डिलीट करके, जिस आइटम को डिलीट करना था। तो रिड्यूसर बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसके अंदर जो भी एक्शन आता है ये उस एक्शन को समझता है कि वो एक्शन क्या करने वाला है और उसी फंक्शन के अंदर वो इस स्टोर को या स्टेट को अपडेट कर देता है। अब इस चीज को समझना जरूरी है कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर हम ये जो सारी चीजें देख रहे थे जिसमें चाहे कोई वेरिएबल था या चाहे कोई फंक्शन था, ये सारे पार्ट ऑफ द स्टेट थे। अब ये स्टेट कंपोनेंट्स से बाहर निकल के जा चुकी थी एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन हम इसको अभी भी स्टेट ही कहेंगे। सिमिलरली जब हम रिडक्स के अंदर पहुंचते हैं तो रिडक्स के अंदर ये स्टेट यहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो होता ये है कि जब भी व्यू के अंदर कोई चीज रेंडर होनी होगी स्टेट वाली तो वो यहां से आएगी। ये रिडक्स का स्टोर कहलाता है, स्टोर जहां पे स्टेट पड़ी हुई है। अब आप इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? आप कह सकते हो कि स्टेट वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है जहां पे इंफॉर्मेशन, जैसे अगर टू डूज की एरे है ना जो इस व्यू को रेंडर करनी है तो वो एरे स्टेट है या वो इस एरे को आप स्टेट कहोगे। इसी तरह हो सकता है कि स्टेट के अंदर एक तो एरे हो और ये भी हो सकता है कि उसके अंदर फंक्शन हो, ऐड टू डू, रिमूव टू डू, ये सारी चीजें जो है वो स्टेट का पार्ट है। ये स्टेट जहां पड़ी हुई है, आप इसको किसी फाइल का नाम ले सकते हो, आप इसको कोई रैपर कंटेनर कह सकते हो, व्हाटएवर, ये स्टेट जहां पे है उस जगह को स्टोर कहते हैं। तो एक व्यू, एक कंपोनेंट, एक रिएक्ट का कंपोनेंट जब भी कोई इंफॉर्मेशन दिखा रहा होता है तो वो अपनी स्टेट से दिखा रहा होता है और वो स्टेट कहां पड़ी हुई है? स्टोर में पड़ी हुई है। जब भी उस व्यू को कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा या कोई चीज अपडेट करनी होगी इस स्टेट के अंदर तो वो एक्शन के जरिए ही करेगा। और स्पेसिफिक एक्शन हमने पहले से बताए होते हैं कि ऐड टू डू, डिलीट टू डू, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो स्पेशल एक्शन परफॉर्म करेगा या डिस्पैच करेगा एक्शन। वो डिस्पैच एक्शन जाएगा रिड्यूसर के अंदर, रिड्यूसर उसको आइडेंटिफाई करेगा और स्टेट को अपडेट कर देगा। क्योंकि इस व्यू ने इस स्टेट के वेरिएबल को सब्सक्राइब किया हुआ है, इसीलिए जब जब स्टेट चेंज होगी व्यू ऑटोमेटिकली रेंडर हो जाएगा। जो कि मेक सेंस भी करता है ना कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है टू डूज की और मेरा कंपोनेंट उसको रेंडर कर रहा है और कोई उसमें जाके एक नया आइटम डाल दे तो ऑब्वियसली मेरे व्यू को दोबारा से रेंडर होना चाहिए। तो यही काम यहाँ पे परफॉर्म होता है रिडक्स के थ्रू कि व्यू ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब करता है स्टेट, किसी स्टेट वेरिएबल पे, लेट्स से वो टू डूज की एरे को देख रहा है। अब जैसे ही इस व्यू में नया टू डू आएगा तो वो डिस्पैच करेगा, डिस्पैच करके वो रिड्यूसर में जाएगा, स्टेट में अपडेट होगा और ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल हमने जो कंसीडर किया है उसको जरा आगे लेके चलते हैं। लेट्स से हमारे पास ये सिचुएशन है जहां पे यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर 2 का काउंट आ रहा है और हमारे पास 2 ही नोटिफिकेशंस ऐसी हैं जो अभी तक हमने रीड नहीं की हैं। लेट्स से कि यूजर जाता है और क्लिक करता है एक नोटिफिकेशन पे जिसको अभी हम रीड करने वाले हैं। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो एक एक्शन डिस्पैच होगा। इस एक्शन को हम कहेंगे लेट्स से मार्क एज रेड कि हमने पढ़ लिया वो नोटिफिकेशन। ये जाती है रिड्यूसर पे, रिड्यूसर जाएगा और ये अपडेट कर देगा स्टेट को और अब जो नोटिफिकेशन हमने अभी अभी पढ़ ली है उस नोटिफिकेशन की स्टेट चेंज हो जाएगी कि हमने इसको अनरीड से रीड कर दिया या रेड कर दिया। जैसे ही ये काम होगा तो नोटिफिकेशन बटन पे ऑटोमेटिकली जाके काउंट चेंज होना चाहिए। तो ये 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या हुआ कि आपने क्लिक किया इस बटन पे, एक एक्शन डिस्पैच हुआ। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि रिड्यूसर ने उस एक्शन को कैच किया और उसने स्टेट को अपडेट कर दिया स्टोर के अंदर। तीसरा स्टेप क्या हुआ कि जो कंपोनेंट था नोटिफिकेशन बटन का, क्योंकि वो सब्सक्राइब किया हुआ था स्टेट से, तो जैसे ही 2 का काउंट 1 में चेंज हुआ नोटिफिकेशंस का, ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो है वो 1 दिखा देगी। इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास 2 चीजें मौजूद हैं, एक हमारे रिएक्ट कंपोनेंट्स और दूसरा स्टोर। इसको हम रिडक्स स्टोर कहते हैं। रिडक्स स्टोर और कंपोनेंट के दरमियान सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं और ये याद रखना जरूरी है। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से किसी को भी समझा सकते हैं। कोई भी व्यू एक्शन डिस्पैच करता है स्टोर की तरफ और कोई भी व्यू सिलेक्ट कर सकता है स्टेट वेरिएबल को स्टोर से। तो ये 2 काम है, सिलेक्टिंग वैल्यूज फ्रॉम द स्टोर, कि आपने कोई वैल्यू सिलेक्ट की हुई है स्टोर से, और आप एक्शन डिस्पैच कर रहे हैं स्टोर पे ताकि स्टेट अपडेट हो जाए। तो ये 2 इंफॉर्मेशन है। अब इसके कोड को अगर हम देखें तो इस तरीके से नजर आता है। इसमें जो मेन चीज है वो ये है कि अगर मुझे अपनी स्टेट में से काउंटर की वैल्यू चाहिए तो मैं यूज सिलेक्टर का एक हुक इस्तेमाल करता हूं जिसमें मैं कह रहा हूं कि मेरी पूरी स्टेट में से काउंटर वैल्यू लाओ। अब ये स्टेट दिखती कैसी है? ये स्टेट ऐसी दिखती है। स्टेट को आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड वर्जन में कि ये एक पूरा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। असल में
कोड के अंदर हो सकता है इससे डिफरेंट दिखे, लेकिन थ्योरेटिकली ये इस तरीके से ही है कि एक बड़ा सा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसमें काउंटर की भी वैल्यू मौजूद है, उसमें यूजर की भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसमें टू डूज की एरे भी है, उसके अंदर सेटिंग्स भी हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आपकी जो एप्लीकेशन का स्टेट ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ये स्टेट कहलाता है। ये जहां डिफाइन हुआ है, जिस फाइल के अंदर है, जिस कंपोनेंट के अंदर है, उसको हम स्टोर कहते हैं। कि आमतौर पे हम इस स्टेट ऑब्जेक्ट को रिडक्स के स्टोर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से वहां पे पड़ा होता है। तो ये जो काउंटर है हमारे पास, ये टॉप लेवल स्टेट के अंदर है। तो आप ये रिडक्स स्टेट को कह सकते हो ये ग्लोबल स्टेट है। हम ग्लोबल स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू इसको हम सिलेक्टर के थ्रू गेट कर रहे हैं। तो यहां पे हमने यही काम किया हुआ है, हमने कहा हुआ है यूज सिलेक्टर, और जो स्टेट है ग्लोबल उसकी काउंटर डॉट वैल्यू इसको ले आओ। तो मेरे पास ऑटोमेटिकली काउंट के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये जो भी है 10 है, 12 है, 13 है। ठीक है, इस काउंट की वैल्यू को मैं यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है मैं कोई यूज स्टेट इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो वैल्यू मैंने ली है वो डायरेक्टली मैंने स्टेट से ली हुई है या स्टोर से ली हुई है, और स्टोर से यूज सिलेक्टर के थ्रू लिया, उसको मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। और ये वाला काम हो गया कि मैंने सिलेक्ट कर ली एक वैल्यू स्टेट से व्यू के लिए, काउंट की वैल्यू। दूसरा काम मैंने क्या कहा कि हम एक्शन डिस्पैच कर सकते हैं व्यू से। तो हम एक्शन डिस्पैच करेंगे, वो स्टोर की तरफ जाएंगे, और उसका कोड कुछ यहाँ लिखा हुआ है। एक्शन कब डिस्पैच होगा, जब बटन पे क्लिक होगा। तो लेट्स से हमारे पास अगर इंक्रीमेंट का बटन क्लिक होता है तो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं डिस्पैच इंक्रीमेंट। ये डिस्पैच कहां से आता है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। हम यूज डिस्पैच का एक हुक यूज कर रहे हैं, और ये हमारे पास आ रहा है रिएक्ट रिडक्स से। तो हम कह रहे हैं कि डिस्पैच हम करने जा रहे हैं ये वाला एक्शन इंक्रीमेंट का। इसी तरह हम कह रहे हैं डिस्पैच हम करने जा रहे हैं डिक्रीमेंट का एक्शन। तो ये दोनों काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। यूज सिलेक्टर से हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टेट की एक वैल्यू ताकि हम अपने कंपोनेंट में रेंडर कर सकें, और यूज डिस्पैच से हम डिस्पैच कर सकते हैं एक्शन, और डिफरेंट एक्शंस डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये दोनों काम हम इस कंपोनेंट के अंदर कर रहे हैं। और जो मजे की चीज है वो यही है कि जैसे ही ये इंक्रीमेंट का यहां से एक्शन डिस्पैच होगा, जो इसके पीछे लॉजिक लिखी हुई है, जो वो फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे जाके ये सब अपडेट होता है, उसमें हम बाद में जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को +1 कर देगा। जैसे ही वो +1 करेगा, तो चूंकि हमने ये सिलेक्टर इस्तेमाल किया हुआ है स्टेट की वैल्यू का, तो ये दोबारा से रिकैलकुलेट हो जाएगा और हमारे पास नया काउंट आ जाएगा। तो अगर पहले 10 था और आपने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होके सिलेक्टर की वजह से नई वैल्यू आ जाएगी, और नई वैल्यू 11 यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अब हम एक छोटी सी चीज अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि इस काउंट के अंदर हम जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के फंक्शंस मंगवा रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं एक काउंटर स्लाइस से। ये रिडक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और खास तौर से रिडक्स टूल किट का। लेकिन रिडक्स के अंदर जो स्लाइस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके पास एक बहुत ही बड़ा स्टेट ऑब्जेक्ट है, जो कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और ये बहुत ही छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर ये ह्यूज ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर मेरे कंपोनेंट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ काउंट से है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूजर के अंदर क्या चल रहा है, टू डूज के अंदर क्या चल रहा है, सेटिंग्स के अंदर क्या चल रहा है, और भी जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, बाकी पूरी ऐप में क्या हो रहा है, इट डजंट मैटर। तो ये जो काउंटर वाली चीज है, अगर मुझे सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है, तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं एक स्लाइस, और ये आपको यहां नजर आएगा। इस पूरी रिडक्स स्टेट में से ये जो काउंटर की चीज है ये कहलाती है काउंटर स्लाइस। और अगर लेट से हम टू डूज को उठा लें, तो ये टू डूज का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको आप टू डू स्लाइस कर सकते हैं। अब ये मैं आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा समझा रहा हूं, टेक्निकली चीजें डिफरेंस हो सकती हैं। यानी कि टेक्निकली आप ये भी कह सकते हो कि ये काउंटर स्लाइस में ये वेरिएबल और इसकी सारी वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन ये सारे एक्शंस भी आ जाएंगे जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं इसको भी अक्सर स्लाइस में ही इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन इस पे हम जब एप्लीकेशन बना रहे होंगे तो हम उस वक्त देखेंगे कि ये किस तरीके से टेक्निकली नजर आता है और टेक्निकली रिएक्ट के कोड के अंदर इंप्लीमेंट होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आपको रिडक्स का आइडिया हो गया होगा कि रिडक्स कॉन्सेप्चुअली क्या चीज होती है, और इसको हम जब एक्टिविटी के अंदर कोड करके देखेंगे तब आपको इसमें मजीद अंदाजा हो जाएगा कि रिडक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर।